अहम खबर आ रही है कि लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया है। पाक बहरिया और एमएसए ने ये मलबा तलाश किया है। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला है। तो गुज़िश्ता शब जो तैयारे को हादसा पेश आया था, कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया था, लापता हुआ था। इस लापता तैयारे का मलबा अब तलाश कर लिया गया है। पाक बहरिया और एमएसए ने यह मलबा तलाश किया है। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला है। अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। तो गुज़िश्ता शब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, हादसा पेश आया था, जब जहां शारजा से कार्गो तैयारा कराची के लिए निकला था और ओरमाड़ा के करीब समंदर में गिरा था। और अब लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया है। जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बताइए, क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी, इमदादी ऑपरेशन जो गुज़िश्ता रोज लापता कार्गो तैयारे के लिए शुरू किया गया था, 12 घंटे के बाद उसमें अहम कामयाबी हासिल हुई है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदर में 12 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला है। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। और इस ज़िम्मे में पाक बहरिया और PMSA के बहरी फजाई सर्च ऑपरेशन में मौजूद हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि पाक लापता तैयारे की टेल जो है, जो दुम है, और उसकी दीगर जो जिससे K2 लिखा हो, वो भी बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इससे जो लापता तैयारा जिसको गुमशुदा करार दिया मुबैना तौर पर उस पर अटैक करने की भी इतलात सामने हैं। और इस हवाले से ताहम अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन जरा ये कह रहे हैं कि उनके इस तैयारे को मुबैना तौर पर हिट करने की भी इतलात सामने आई है। जी ठीक है, जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया है। पाक बहरिया और PMSA ने मलबा तलाश किया है। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला। अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। ऑपरेशन 12 घंटे से जायद जारी रहा, जिसके बाद अब ये कामयाबी मिली है और लापता तैयारे का मलबा अब तलाश किया गया है। पाक बहरिया और PMSA ने मलबा तलाश किया है। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला है और अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में अब रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं और ऑपरेशन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसके बाद तैयारे का जो मलबा है वो तलाश कर लिया गया है। पाक बहरिया और PMSA ने समंदर में 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया और लापता तैयारे का मलबा अब मिल चुका है। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लापता तैयारे का मलबा जो है वो तलाश कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और अब अपडेट आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि उस लापता होने वाले तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया है। पाक बहरिया और PMSA ने यह मलबा तलाश किया है और तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला है। अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयां अभी भी की जा रही हैं और लापता अमले के अरकान की तलाश इस वक्त जारी है और ऑपरेशन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहा। सुल्तान महमूद हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुल्तान महमूद हाली साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला समय के लिए। सर, 12 घंटे से ज़ायद ये ऑपरेशन जारी रहा है, मलबा तलाश कर लिया गया है और कितना मुश्किल ये मरहला था, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है और आसान नहीं होता है, खुसूसन इस वजह से कि ये समंदर में था और समंदर में जो है उसकी लहरें जो है वो मलबे को दूर ले जाती है। इसलिए जो लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आपके पास होता है उससे काफ़ी फासले के ऊपर जाकर के मिलता है, अगर मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि मलबा मिल गया है, 12 घंटे में मिल गया है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई। देर इसमें हो रही है अब उम्मीद कम होती जा रही है कि जो तैयारे का जो अमला था वो जिंदा है, यानी क्योंकि इतने वक्त गुजरने के बाद जो है इसके इम्कानात कम होते जा रहे हैं। ये मुआवजे की ही उम्मीद की जा सकती है सुल्तान महमूद हाली साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर चूंकि जितना वक्त अब गुजर चुका है, जैसा ये हादसा पेश आया है। बिल्कुल, लेकिन देखें, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, मुआवजा ही हो सकता है और अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए। जो कैप्टन है ये मेरा शागिर्द था एयरफोर्स एकेडमी में, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और ज़ाहिर है हर जानी इंसान जो है वो कीमती होती है,
لیکن جہاں آپ پرسنلی کسی کو جانتے ہو تو اور زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے، اور بہت ہونہار شاگرد تھا یہ. ظاہر ہے آپ کے لیے بہت مشکل وقت ہے یہ، اور جو طالب علم ہیں وہ آپ کی اولاد کی طرح ہی ہوتی ہے. بتائیے گا کیپٹن کے حوالے سے، جو آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں، اور کیسے طالب علم اور مہارت کے حوالے سے کیسی مہارت اپنے پیشے میں وہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اپنے پیشے میں یعنی کہ فلائنگ میں تو ماہر تھے ہی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اسائنمنٹ دیا گیا تھا پاکستان ایئر فورس کا جو میوزیم ہے کراچی میں، اس کے وہ ہیڈ تھے، اور بہت عمدگی سے انہوں نے اس کو چلایا. لیکن اپنا فلائنگ لائسنس جو ہے انہوں نے برقرار رکھا. اس کے بعد دوبارہ ایویشن کی طرف آ گئے، اور ایویشن کے حساب سے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بے داغ تھا. اور اب حادثہ جو ہے وہ حادثہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ پلان نہیں ہوتا ہے، لیکن ہو گیا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا. بالکل حادثہ ہوگا، لیکن حادثے کے پیچھے سلطان محمود حالی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ محرکات ہو سکتی ہیں، کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو جب تحقیقات ہوں گی پھر باتیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ چونکہ ایویشن کے ایکسپرٹ کے طور پر، ایک سادہ انسان کے طور پر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ حادثات ایسی انسانی غفلت ہوتی ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایرر بھی آ سکتا ہے؟ معاملات یہ ہوتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں معاملات؟ دیکھیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں حادثات کی. ایک تو برڈ ہٹ ہوتی ہے، لیکن جس ہائٹ پہ یہ فلائی کر رہا تھا اس میں تو برڈ ہٹ کو آپ خارج امکان کر دیں، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس پہ طیارے پہ بجلی گری یا بہت زیادہ ٹربولنس تھی. لیکن جو شواہد نظر آ رہے ہیں کہ اس نے ایک کال تو دی ہے ڈسٹریس کی، نیویگیشن سسٹم کے فیلئر کی، لیکن اس کے بعد سے ریڈار سے جس طرح سے وہ ڈسینٹ میں گیا، اور بہت ہی ریپڈ ڈسینٹ میں، اور پھر نیچے آ کر کے بھی اس نے ایک موڑ سا کاٹا ہے، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے اور ان کنٹرول ڈائیو میں چلا گیا تھا. تو اس میں ٹیکنیکل ہی امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن اب طیارے کا جو ملبہ تو مل گیا، لیکن بلیک باکس کی ہمیں ضرورت ہے، اور بلیک باکس کو بھی ڈسائفر کرنے میں، یعنی کہ اس سے معلومات اخذ کرنے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں. تو اس میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر بھی ہوتا ہے، اور جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جہاز کے ان کی بھی آخری ریڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ہائٹ کی، اسپیڈ کی، اور دوسرے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور پھر جو پائلٹ کی اور کو پائلٹ کی آپس میں گفتگو ہوئی ہوتی ہے یا ٹاور سے گفتگو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ماہرین کو، جو کہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ایک ایگزیکٹ سائنس ہے، تو وہ اس سے اخذ کریں گے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. ابھی ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ گمان پہ شامل ہے. بالکل. یہ سلطان صاحب اس حوالے سے آپ جس ہائٹ پر اڑ رہا تھا، ہم اگر گمان سے نکل کے ایکسپرٹیز اور ایز اے ایکسپرٹ اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو عموماً کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک دم ایسا ڈپ آ جائے؟ ٹیکنیکلی وہ کون کون سے ایررز ہو سکتے ہیں، پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ ایسا حادثہ، اتنا بڑا حادثہ ہو جائے؟ دیکھیں، جہاز کے اگر صرف انجنز فیل ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے باوجود جہاز کو گلائڈ کرایا جا سکتا ہے، اور یہ گلائڈنگ ڈسٹینس کم از کم 100 ڈیپینڈنگ آن دی ہائٹ 100-125 کلومیٹر تک لے جا سکتا